हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम किड्स नॉलेज। आज की टॉपिक कुछ हटके होने वाली है, क्योंकि जो लड़कियां या जो लेडीज़ जो माँ बनने वाली है, अगर वही लड़कियां और वही लेडीज़ जिनको एक दो लड़कियां हो गई हो या एक दो लड़के हो गए हों, उनके तो मन में ज़्यादातर सवाल यही चलता रहता है कि अब क्या होने वाला है। लड़का तो है, फिर लड़का हो गया तो क्या होगा अगर उनकी लड़की की इच्छा है तो। अगर लड़की है उनके पास एक या दो और वो प्रेग्नेंट है, तो यही सारी सवाल तो और ज़्यादा वो टेंशन में पड़ जाती है और यही सारी सवाल मन में उनको आती रहती है बार बार। जितने दिन प्रेग्नेंट वो सही से प्रेगनेंसी तक इंजॉय नहीं कर पाती, उनको यही टेंशन सताए रहती है। पहले से तो लड़की ऑलरेडी है, फिर लड़की हो गया तो क्या हो गया, फिर लड़की हो गया तो क्या होगा। ऐसे ही कुछ मेरे भी मन में सवाल थे पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी पहली प्रेगनेंसी तो बहुत इंजॉयफुल रही, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी, जो भी होना था वो सब मंजूर था। ये हर एक किसी के मन में होता है, हर एक कोई सोचता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुई। और जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो यही सब सवाल मेरे मन में आते जाते रहते थे कि अरे एक तो लड़का हो गया है, फिर दोबारा से लड़का हो गया तो मेरी लड़की की इच्छा तो नाकाम रह जाएगी। उस समय मैं भी यूट्यूब पर सर्च करके देखते रहती थी कि कौन से लड़का का लक्षण है, कौन सी ऑलरेडी मुझे लड़का हो गया था पहले ही, तो मुझे लड़का का लक्षण तो पता था। और दूसरी बार जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी, उस समय थोड़ी सी लक्षण में मुझे कुछ चेंजेज आई, तो मुझे विश्वास था कि हाँ लड़की ही होगी। फिर भी मैं यूट्यूब पर देखा करती थी वीडियो कि लड़की का लक्षण क्या होता है, लड़का का लक्षण क्या होता है। मेरे दोनों लक्षण लमसम मिलते जुलते थे 30% और 70% लक्षण ऐसे थे कि थोड़ा सा अलग अलग था। तो मेरे मन में ये था विश्वास कि लड़की ही होगी। फिर भी कोई ना कोई लक्षण जो ऐसे आ जाते थे, बाद में चल के ऐसे आ जाते थे कि फिर शक में मुझे हो जाता था कि फिर लड़का होगा। इसलिए ये दोनों बार की जो लक्षण है, दोनों पीरियड की जो लक्षण है, लड़का के समय कभी और लड़की के समय कभी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहली लक्षण है चेहरे पे दाग धब्बे होना, मुहासे होना। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी, उस समय मेरे चेहरे पे इतना दाग धब्बा हो गया था, इतने पिंपल्स निकल रहे थे, मुझे सच में डर होने लगा कि ये प्रेगनेंसी कोई खतरा तो नहीं साबित कर सकता है आगे चल के। इतने पूरे मुंह में दाने दाने तक निकल गए थे, पूरा मेरा चेहरा डल लग रहा था, पूरी खराब लग रही थी मेरी चेहरा। ऐसा लग रहा था कि अब तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का दिन आगे बढ़ता जा रहा था, ये समस्या मुझे 5वें या 6ठे मंथ से स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लगने लगा था कि मुझे डॉक्टर से, स्किन के डॉक्टर से मुझे चेकअप कराना पड़ेगा अपने चेहरे को। फिर मैंने 7वें मंथ प्रेगनेंसी, जब मेरी 7वें मंथ लगी तो फिर से और ज़्यादा बढ़ने लगी। 8वें मंथ आई, फिर और से बहुत ज़्यादा पूरा चेहरे तक फैल गया था। 9 मंथ में जब प्रेगनेंसी होने वाली थी, मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब थोड़ी थोड़ी लग रहा था कि पूरा चेहरा मेरा जलने लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी से भी धो रही थी, वैसा उस समय भी जल रहा था। ठंडा पानी भी चेहरे पे मार रही थी, उस समय भी मेरा चेहरा जल रहा था, इतना ज़्यादा मुहासा हो गया था। और जब मैं दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव की थी, तो मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा था, इतना ग्लो कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कहते नहीं, जैसे लोग कहते नहीं हैं कि बेटियां सुंदरता निखार के लाती है, सच में वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। कि जब मैंने लड़की कंसीव की थी, मुझे तो पता नहीं था, फिर भी जब हो गया तो आपको बता रही हूँ मैं कि उस समय मेरे चेहरे पे इतने ग्लो आ गए थे, मुझे लगता था कि थोड़ा सा इस समय का ग्लो उस समय में चला जाता तो मेंटेन करके मैं रह जाती, ऐसे लग रहा था मुझे। अगर ऐसा ही कुछ आप में लक्षण दिखे तो आप भी श्योर मान सकते हैं कि अगर ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं, अगर पहली प्रेगनेंसी आप डिलीवर कर चुकी हैं, उसमें ज़्यादा मुहासे थे और लड़का हुआ है, तो दूसरी में ज़रूर आपको लड़की ही होगी, अगर आप लड़की की चाहत रखते हैं तो। अगली जो लक्षण है वो हार्ट बीट से लेके है, क्योंकि जब तीसरे चौथे महीने में जाते हैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए, चेकअप के लिए कि बेबी का ग्रोथ कितना हो चुका, चेकअप करा लेते हैं, तो मन में दिलासा आ जाता है, दिल में दिलासा आ जाता है, चलो बेबी तो अच्छा से है, हेल्दी है। इसके लिए तो उसमें एक और चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड में ही दिख जाता है कि बेबी का हार्ट बीट
बेबी का हार्ट बीट अगर 140 या 45 से ज़्यादा हुआ, जितना हार्ट बीट आपको ज़्यादा आता है अल्ट्रासाउंड में, उससे पता लगता है कि आपका बेबी बॉय होने वाला है, लड़का होने वाला है। और पहली प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे ही थे मेरी, 150 55 ऐसे। जब 1 महीने के बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराती थी, बढ़ के ही आता था, बढ़ के ही आता था। और जब मैं दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव की लड़की के समय में, उसमें 140 135 140 ऐसे ही इतने के बीच में रहते थे। तो मुझे इससे आपको अनुमान आप लगा सकते हैं कि जब लड़की अपने कंसीव की रहती हैं तो आपके बेबी का हार्ट बीट कम ही लेवल पे रहता है। अगली जो लक्षण है खुजली को लेके, इचिंग को लेके। ऐसे तो खुजली होना नॉर्मली है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो और ज़रूरत से ज़्यादा आपको खुजली होती है, जैसे कि पेट पे, ब्रेस्ट के एरिया में, बाह के एरिया में नीचे जैसे हो गया, फिर थाइस के एरिया में, ऐसे आपको ज़्यादा नीचे जांघों पे ऐसे आपको ज़्यादा खुजलियाँ महसूस हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बेबी बॉय का लक्षण है। क्योंकि आपके पेट में हलचल भी बहुत ज़्यादा मचाता है बेबी बॉय। जैसे जैसे दिन प्रेगनेंसी का बढ़ते जाता है, चौथे पाँचवें छठे महीने से, ऐसे वैसे में तो पेट में हलचल, जब बेबी बॉय रहता है आपके, तो पेट में हलचल आपको 5वें महीने से दिखने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है। वैसे बेबी बॉय हलचल भी ज़्यादा करता है, वैसे ही आपको जब बेबी बॉय आपने कंसीव किया होता है तो खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग पुराने ज़माने में कहावत भी कहते हैं कि बेटा पाने के लिए क्या कुछ न आदमी त्यागता है, महिलाएं माएँ क्या कुछ न त्यागती हैं। कि जब इसी से आप समझ सकती हैं कि जब पेट में लड़का रहता है तो बहुत सारे दिक्कतों का, लड़की से ज़्यादा उसमें दिक्कतें होती हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी करने तक बहुत ज़्यादा समस्याएं लड़की से ज़्यादा होती हैं। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं आपके पेट में बेबी बॉय है या गर्ल है। अगली जो लक्षण है कि आपके माँ से या आपके सासू माँ से, दोनों आदमियों में, दोनों जनों में सबसे पहले जो उनको हुआ होगा, सबसे पहले या तो लड़का हुई होगी या लड़की हुई होगी। तो आपको भी वहीं जैसे गुणसूत्र पे आधारित होता है, आपने पढ़ी भी होगी कि सबसे पहले जो होता है वहीं आपको भी कंसीव हुए रहता है, क्योंकि आपकी लक्षण आपके माँ पे जाती है या आपकी सास पे जाती है। तो उसमें से एक आपको भी होगा। अगर लड़का हुआ होगा तो आपको भी लड़का होगा, अगर लड़की हुई होगी तो आपको भी लड़की हुई होगी। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।